सुहाना के छोटे छोटे बच्चे थे। उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। अब वो मजबूर होकर मर्द बनकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। उसके मालिक बहुत अच्छे थे, रोज उससे रास्ते भर बातें करते जाते। जब एक दिन उन्होंने बातों बातों में बताया कि वो एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, उसने कहा रिश्ता ले जाएं, इतने जवान खूबसूरत और अमीर हैं, कोई भी रिश्ता दे देगा। लेकिन पांव तले से जमीन निकल गई जब उन्होंने उसकी ही तस्वीर। सुहाना अपने पिता की इकलौती औलाद थी। उसे पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था, इसीलिए मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके पिता का ताल्लुक जागीरदार घराने से था, इसीलिए उसके लिए पैसे या जॉब का कोई मसला नहीं था। उसके पिता के दो भाई और एक बहन हैं। शुरू से ही उसके खानदान में काफी झगड़े रहे। अब बस सारा सारा दिन धक्के खाती, क्योंकि उसके चाचा और ताऊ ने मिलकर उनके हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फिर इन्हीं दिनों उसकी बुआ अचानक से उन पर मेहरबान हो गई। उन्हें सुहाना में एक ऐसी लड़की नजर आई जो उनके खानदान की बहू बन सकती है। उसकी माँ कहती कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। उसे भी हमेशा से अपना वो कजिन बहुत बुरा लगता था, जिसकी पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी उसे छोड़कर चली गई, जो किसी गैर बिरादरी से थी। इसीलिए अब उसकी बुआ को लगता था कि अपने खानदान की लड़की होगी तो शायद मारपीट के बाद भी कम से कम भागेगी नहीं। दूसरी तरफ बुआ ने चाचा के साथ मिलकर उसके पिता को जलील करके रखा था, इसीलिए उसके पापा ने कहा कि मेरी तो एक ही बेटी है, जिसे मैं तुम जैसन के हवाले नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद सुहाना की एक सहेली की शादी थी। वो लोग बहुत अमीर लोग थे और अमीरों की शादियों में काफी फंक्शन होते हैं। उसे एक रात मेहंदी के फंक्शन से आते देर हो गई थी, जब एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास रुकी और किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा और वो बेहोश हो गई। उसकी आंख खुली तो उसे बेदर्दी से एक तहखाने में फेंक दिया गया, जहां पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थीं। ये एक बड़ा कमरा था। उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये कैद खाना था। यहाँ पर बच्चे भी थे, कुछ लड़कियां भी थी जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता, कुछ कोठों पर बेची जाती थी। पुलिस गैंग के साथ मिली हुई थी। इनमें से एक लड़का सुहाना को देखकर मुस्कुराया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो कब से उसे घूर रहा था। उसने डर के एक लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, काश हम यहाँ से निकल जाएं। वो डर और खौफ की वजह से कांप रही थी और उस लड़के की नजरें उसे डरा रही थी। तो वह लड़की बोली कि इसके अंदाज से तुम्हें पता नहीं चला कि वह लड़का और लड़कों की तरह आम लड़का नहीं बल्कि शरीफ है। उसने हैरानी से उस लड़के को देखा जो किसी और लड़की से बातें कर रहा था और हाथ पे हाथ मारकर हंस रहा था। यह किस किस्म की जेल थी? सुहाना सोच रही थी कि उसके पिता का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। वो रो रो कर परेशान हो रही थी कि हम यहाँ से कब निकलेंगे। बहुत सारी लड़कियां रो रही थी, कोई रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें यहाँ से जाने दो, और बच्चों के रोने की आवाज उसे पागल कर रही थी। वो एक बच्चे के पास बैठी जो बहुत प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। उसे उस पे बहुत तरस आया, जो संजीदगी से जमीन को घूर रहा था, जैसे यहाँ से उसे निकलने की जगह मिल जाए। सुहाना ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम इन लोगों के हाथ यहाँ कैसे आए? वह रोने लगा। तभी कुछ लोग अंदर आए और वहां मौजूद लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने लगे कि चलो अब तुम लोगों को कहीं और जाना है। वह लोग इस वक्त जिस जंगल की एक जेल में थे, अब वो सबको शिफ्ट कर रहे थे। यह तकरीबन 50 लोग थे और इस गैंग के लोगों के चेहरे नकाब से ढके थे। वो लड़का जो शरीफ था सुहाना के नजदीक आकर बोला, लड़की तुम जानती हो यह लोग कितने खतरनाक हैं? उसने सामने देखते हुए कहा, वो शख्स जो नजर आ रहा है वो तो पुलिस को निपटा चुका है और ऐसे ही बड़े बड़े जुर्म कर चुका है, लेकिन पुलिस में कुछ गद्दार थे जिनकी वजह से वो लोग बच जाते थे। उन्हें वहां से एक दूसरी जगह भेज दिया गया। यहाँ से कुछ लड़कियों और बच्चों को जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। क्या इन बच्चों में वह बच्चा भी शामिल था जो उससे बहुत देर तक बातें करता रहा? वो दिन सुहाना की जिंदगी के सबसे बुरे दिनों
दिनों में से था। 24 घंटे में एक बार उन्हें थोड़ा कुछ खाने को देते ताकि जिंदा रह सकें। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कब सुबह होती होगी और कब शाम। तभी उसने एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत को मरते देखा था, जिसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया और वह अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर मर गई। वहां मौजूद लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा था। अब उसे उस दिन का डर था जिस दिन ये लोग उसे भी किसी गलत काम में डाल देते। अब वो लोग वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी कर रहे थे ताकि उन लोगों को नशे का आदी करके अपना काम निकाल सकें। एक दिन सुहाना को भी एक और कमरे में ले जाया गया और वहां मौजूद एक लड़की ने एक इंजेक्शन उसे दिया। अब रोज यही होता और कब वो इस नशे की आदी हो गई उसे पता न चला। अब किसी को उसे कहने की जरूरत ना पड़ती, वो खुद नशे की तलब में उस शरीफ लड़के के पास जाने लगी। वो लड़का उसे हल्की फुल्की बातें भी करता रहता। उसका नाम क्या है, वो कौन है, कहाँ से आई है, और सुहाना उसे बताते हुए रोती थी कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसके पिता जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने उन्हें क्या क्या ना कहा होगा और मेरी जुदाई में मेरे माँ बाप इस दुनिया में कैसे जी रहे होंगे। उस लड़के ने, जिसका नाम अजीत था, उसने एक दिन उससे कहा कि वो उसे यहाँ से निकालेगा, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं वक्त गुजर ही जाता है और सुहाना को पता था जिस पर गुजर रही हो पता होता है वक्त कैसे गुजरा। एक दिन जो उन लोगों की निगरानी पे शख्स खड़ा था वह फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। उसे कुछ देर पहले किसी ने शराब पीते देखा था। उन सब ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से निकलकर भागना शुरू कर दिया। तब तक इस गैंग के बाकी लोगों को पता चल गया। उन लोगों ने फायरिंग कर दी। यकीन करें सुहाना को उस दिन पता चला आजादी क्या होती है, जान कितनी प्यारी होती है। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोलियां लग गईं, कुछ जख्मी हो गए। वो इतनी जोर से जमीन पर गिरी थी कि उसका बाजू टूट गया था, लेकिन उस वक्त उस तकलीफ से ज्यादा यही जरूरी था कि यहाँ से भागना है, निकलना है, नहीं तो सारी जिंदगी यही जिंदगी होगी। ये एक सुनसान रास्ता था, सड़क के साथ एक घना जंगल था। वो उस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाती वहां से निकली। रात काफी हो चुकी थी। जब पक्की सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई लिफ्ट देने का, रुकने का रिस्क नहीं लेने वाला था। उसने पैदल ही वहां से चलना शुरू किया, लेकिन एक तो 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से सेहत बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दूर भागने के बाद सुहाना वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल का वार्ड था और उसके पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस ने होश में आते ही उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। वो डर रही थी कि वो जिस मुसीबत से निकली है फिर से उसमें ही ना फंस जाए। वह लोग बहुत खतरनाक थे। उसने मुकर जाना बेहतर समझा। वो हॉस्पिटल से भाग निकली, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने सुहाना को वहां से भागते देखा। उससे घर का एड्रेस लिया और कुछ देर में वो अपने घर पहुंच गई थी। उसकी बदनसीब माँ कितनी देर अपनी जगह से हिल नहीं सकी। पता नहीं कब उसकी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तब पता चला कि उसकी माँ उस दिन 6 महीने बाद बोली थी। सुहाना की भागने की अफवाह के बाद उसके पिता को लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, घर से भाग गई। उसके पिता यह बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर एक दिन मौत से लड़ते लड़ते थक गए और हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ दिया। उसकी माँ बेटी और पति के गम में बीमार हो गई। लोगों से उसकी माँ ने बोलना छोड़ दिया और आज उसकी माँ ने उसकी हालत देखी तो कलेजा फट गया। सब आते जाते लोगों ने देखा उसकी माँ चिल्लाई है। ऐसी तबाही हुई जिसने उसका घर उजाड़ दिया। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब माँ के साथ वो घर आई तो पता चला वो घर से भागना तो लोगों को याद रहा है, लेकिन क्यों भागी
और क्यों लौटी कोई नहीं देखता। हर शख्स ने अपना नजरिया बना रखा है और सब अपनी ही नजर और सोच के मुताबिक दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। वो बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाने की याद रहती है और ये भूल जाते हैं। ऐसे में वो इंसानियत गवा रहे होते हैं। सारा खानदान घर पर जमा था। जितने मुंह उतनी बातें थी। कोई कहता वह लड़का कहाँ है जिसकी वजह से यह घर से भागी थी, इसका बाप इसकी वजह से अपनी जान से गया। और कोई कहता वह लड़का बुजदिल है जो इसे इस वक्त अकेला छोड़कर गया। और कोई कह रहा था कि जब गई ही थी तो वापस क्यों आई, उन लोगों ने रखा नहीं तुम्हें, इस वजह से वापस आई है। सुनने की भी एक हद होती है। जब कोई सच झूठ जाने बगैर सिर्फ इल्जाम ही लगा रहा हो, कुछ सुनने को तैयार ना हो, तो आप यही सोचते हैं कि आपको अपने किरदार की गवाही देने की जरूरत नहीं। इस वक्त वो भी जानती थी कि एक रात घर से बाहर रहना तक मोहल्ले में औरत के लिए सजा बन जाता है। उसका अपना ही खानदान उसे कबूल नहीं करता। सुहाना तो 6 महीने बाद घर आई थी। उस पर इल्जाम लग रहे थे। खानदान वालों ने उसकी माँ से कहा, इस बेगैरत को घर पर रखा तो समाज से रिश्ता तोड़ना होगा। सुहाना की माँ ही उसका एक सहारा थी। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और सुहाना और उसकी माँ ने उन शरीफों का खानदान छोड़ दिया और यहाँ शहर में आ गए। यहाँ उसकी माँ की पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे का वक्त था जब वो लोग उनके घर पहुँचे। उसे इस वक्त अचानक देख के पता नहीं वो घबरा गईं। उन्होंने सुहाना और उसकी माँ को कमरे में बिठाया। हालचाल पूछने के बाद खाना खिलाया। तब तक उनके हैरान होने की वजह सुहाना को समझ आ गई थी। उनका पागल बेटा था और वो बार बार बच्चों की तरह उसकी माँ से जिद करने लगा। उसकी माँ की सहेली ने बताया कि ये लड़का उनके पति की पहली बीवी से है। उनकी औलाद नहीं तो उन्होंने उसे ही अपना बेटा बनाकर पाला। उसकी माँ की सहेली ने बताया कि उसका बेटा एक बहुत काबिल टेनिस प्लेयर था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक दफा मैच के दौरान किसी खिलाड़ी ने इसके सर पर कोई चीज मारी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और पूरा महीना कोमे में रहने के बाद भी होश आया। डॉक्टर ने बताया उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। उसके लिए 25 साल की उम्र में भी उसका बचपन ही है। सुहाना की माँ की सहेली का बेटा, जिसका नाम विपिन था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता था। वो माँ बेटी उनके घर रहने लगे। विपिन सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या फिर अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। सुहाना अब उसके साथ बातें करती तो पहले की तरह उससे ये ना कहता कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता, मेरी माँ ने मना किया है। अब वो सुहाना की बात भी मानता था और अक्सर अपनी माँ से कहता उसे सुहाना के हाथ का खाना खाना है। वो भी उसका ख्याल रखती थी। अच्छा वक्त गुजर रहा था। उन लोगों का एहसान था, सर छुपाने को छत दी थी, यही बहुत था। उसकी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलने लगी। सुहाना सारा दिन घर के काम करती थी। कुछ दिनों बाद सुहाना की माँ की सहेली ने अजीब फरमाइश कर दी कि वह सुहाना की शादी अपने बेटे से करना चाहती हैं। सब जानते थे कि वो बच्चों जैसा बर्ताव रखने वाला इंसान था, जिसे अपना फायदा नुकसान का कुछ पता नहीं था। सुहाना की माँ ने कहा कि तुम्हारे घर रहने की इतनी बड़ी कीमत तो ना होगी, लेकिन सुहाना की माँ की सहेली ने शर्त रख दी कि या तो सुहाना उनके बेटे से शादी करे या फिर वो लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। लोग कैसे नकाब पहनकर फिरते हैं उस दिन पता चला था। वो लोग उन्हें क्या समझते थे और वो क्या निकली थी। सुहाना की माँ ने कहा कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएंगे, तुम इस पागल से शादी नहीं करो। लेकिन पता नहीं क्यों विपिन के लिए सुहाना का दिल भी नरम हो गया था। वह चाहे बच्चों जैसी हरकतें रखता था, लेकिन उसे वो अच्छा लगने लगा था। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी कुछ इतनी खास तो हूँ नहीं जो कोई राजकुमार आएगा मेरे लिए, और खानदान से हम निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जान लेगा
तो मुझे कभी इज्जत नहीं देगा, इसीलिए यही बेहतर है कि इसी घर की छत तले रहें। उसकी माँ रोती रही कि एक बेटी थी, कैसा नसीब लेकर आई थी। उस दिन सुहाना भी देर तक रोती रही। जब उसे एहसास हुआ कोई कमरे के दरवाजे पे है, उसने दरवाजा खोला तो बिपिन था, हाथ में एक गुड़िया थी। सुहाना ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो कहने लगा, इस वक्त मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। उस दिन वो उसकी इस बात पर बहुत हंसी थी। अजीब पागल था। उसने उसे रुई से बनी छोटी सी गुड़िया दी जिसके सर पे काले धागे से बहुत सारे बाल बनाए गए थे। कहने लगा, यह तुम हो, देखो इसके बाल भी तुम्हारे जैसे हैं। उसने गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। उसकी जिंदगी इस रुई की गुड़िया जैसी ही तो हो गई थी। और फिर एक शाम कुछ मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में उसकी शादी बिपिन से कर दी गई। सुहाना की माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, वह यह सब देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी मजबूरी ने उन्हें यह फैसला करने पर मजबूर किया। बिपिन खुश मिजाज लड़का था, जब तक बोलता नहीं या बातें ना करता कोई कह नहीं सकता था कि इस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। शादी के बाद बिपिन की सारी जिम्मेदारी उस पे आ गई। अब उसे वो ऐसे ही संभालना पड़ता जैसे बच्चों को संभालते हैं। उसकी सास अब बहुत खुश थी, जो चाहती थी वो हो गया था। कुछ दिन बीते, बिपिन दिन पर दिन बेहतर हो रहा था। अब उसका इलाज भी शुरू करवाया था। इस बार डॉक्टर भी उम्मीद दे रहा था। सुहाना का सारा दिन भी बिपिन की देखभाल में गुजर जाता था। फिर उसकी किस्मत खुल गई। बिपिन पहले से बहुत बेहतर हो गया, लेकिन तब पता नहीं उसकी सास को क्या लगा कि बिपिन अगर ठीक हो गया तो कहीं सब कुछ सुहाना के नाम ना कर दे। वो अब बिपिन को सुहाना के पास बैठने तक न देती। इन्हीं दिनों सुहाना की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अपनी बदकिस्मती का यकीन होने लगा। उसकी सास ने हर मदद से इनकार कर दिया। वो सारा महीना सरकारी अस्पताल में अपनी माँ का इलाज करवाती रही। वहाँ से भी आधी दवाई मिलती और आधी कहते बाहर मेडिकल स्टोर से ले लो। सुहाना वह बदकिस्मत बेटी थी जो अपनी माँ के किसी काम न आ सकी, बल्कि उनकी तबाही का सबब बन गई। उसका पिता उसके घर से चल बसा और माँ मौत के मुंह में थी। सर्दियों की रातों में वो और उसकी माँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की इंसानियत देखते रहे। और फिर एक दिन उसकी आंख खुली तो उसकी माँ का जिस्म अकड़ चुका था। जब उसने माँ को आवाज दी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने तो अपनी माँ को सोता छोड़ा था, पर वो ना जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। पता नहीं किसने मदद की, कौन घर छोड़ के गया, कुछ पता नहीं। मोहल्ले के किसी शख्स ने क्रियाक्रम का इंतजाम करवाया। सुहाना दुनिया में तन्हा रह गई थी। एक एक करके उसके रिश्ते उसे छोड़ गए थे। सारा दिन रोते हुए और रात सोच में गुजर जाती थी। जब हम सोच रहे होते हैं हम पर कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही तो किसके लिए जीना। कुछ लोग जिंदगी से मायूस होकर इसके खत्म होने के दिन गिनते हैं और कुछ लोग कोई वजह ढूंढ लेते हैं। उसके पास कोई बचा भी नहीं था। उसे लगता था कि वो पागल हो जाएगी। उसका पति बिपिन पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन अपनी माँ के हाथों का खिलौना बन चुका था। जैसा कहती वही उसके लिए सही होता। वो मियाँ बीवी अजीब रिश्ते में जुड़े थे, साथ रह के भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। एक बीवी को जो एहसास होता है और भरोसा होता है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने उसे ही चुना आजमाने के लिए। सुहाना माँ बनने वाली थी और ये खबर यकीनन किसी ऐसी लड़की के लिए खुशी की होती होगी जिसका दुनिया में कोई खून का रिश्ता बाकी ना बचा हो। उसे ऐसी खबर पे खुश होना चाहिए कि औलाद के आने के बाद एक मजबूत रिश्ता होगा। लेकिन वो खुश कैसे होती? उसका मुकाम एक बीवी की हैसियत में क्या था, इस खानदान में क्या था, जमाना उसे क्या समझता था? इन बातों के बाद
वो नहीं चाहती थी कोई और रिश्ता इस दुनिया में आए, और उसने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी। उसने कहा वह उसकी मदद करेगी। वो ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहती थी जो उसकी जिंदगी की तरह मजबूर और बेबसी की जिंदगी गुजारे। फिर विपिन कैसा बाप होता जो अच्छा पति साबित नहीं हो सका था। वो अब भी सिर्फ वही कर रहा था जो उसकी माँ कहती थी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ न दिया। उस नर्स ने कहा कि इस वक्त अगर कुछ किया तो तुम्हारी जान को खतरा है। मायूसी से घर लौट आई। वो शरीर से बहुत कमजोर हो चुकी थी। फिर कुछ महीनों के बाद एक रात उसकी जिंदगी में दो और मासूम जुड़ गए थे। उसने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और दूसरी बेटी थी। बच्चों को देखकर उसे अजीब सी खुशी हुई थी। वो सोचती थी उसे बच्चों से लगाव नहीं होगा, उसे जरूरत नहीं किसी रिश्ते की। फिर देखते ही देखते ममता के एहसास ने सुहाना को घेर लिया। वो तो इन्हें मारने वाली थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी की लंबी उम्र चाहती है। उसकी सास का रवैया भी अब कुछ बेहतर था। उसे ना भी पूछती, लेकिन बच्चों से उन्हें लगाव था और उसके जैसे बदकिस्मती के लिए यह काफी था। बच्चों के छोटे छोटे काम करते वक्त अच्छा गुजरने लगा, और वो दिन सुहाना की जिंदगी का खूबसूरत दिन था जब उसके बच्चों ने पहली दफा सुहाना को माँ कह के पुकारा। ये बात वो लोग समझेंगे जिनका कोई नहीं होता, लेकिन फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। एक दिन उसकी सास और विपिन गांव में किसी फंक्शन में गए हुए थे। बस से तेज रफ्तार में आते ट्रक से उस बस का एक्सीडेंट हो गया, और वह दिन था। वो जो बोलती जा रही थी वो बदकिस्मत है। सुहाना की किस्मत ने याद दिलाया कि वो अब भी बदकिस्मत ही है। वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी सास और विपिन कैसे भी थे, लेकिन यह तो था कि वो अकेली नहीं थी। उस घर में अब सारी रात नींद न आती, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों की फिक्र, बच्चों के पेट की फिक्र। अब बच्चे दूध के लिए रोते रहते। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। वो खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। उसने मोहल्ले में घरों में पता किया, और किसी ना किसी का कोई काम होता तो वह वो कर देती, जिससे जो मिलता अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन यहाँ भी वही कई मर्दों का नजरिया, जिसमें औरत अगर अकेली है तो मुफ्त का समझ लिया जाता है। उसे अब लोगों की नजरें और परेशान करने लगी। एक रात बहुत सोचा तो याद आया घर विपिन के नाम ही था। उसने घर को बैंक में गिरवी रखकर गाड़ी निकलवा लेने का सोचा, लेकिन एक दिक्कत बन गई। एक शख्स को ड्राइवर की जरूरत थी। उसने मर्दाना हुलिया बना लिया और ये जॉब शुरू कर दी। कुछ उसने खुद को मजबूत बना लिया। अपने बच्चों की खातिर उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। जब वो गैंग में 6 माह कैद रही थी, वो लोग उसे ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर भागना हो तो गाड़ी चलानी आती हो। इस तरह बुरे वक्त का एक अच्छा तजुर्बा उसके काम आ गया। अब वो गाड़ी चलाती, कोई ना कोई सवारी मिल जाती, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाकर जो मिलता उससे अच्छी गुजर बसर हो रही थी। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। जिंदगी कुछ ट्रैक पर आ गई। उसके साहब को गाड़ी की जरूरत थी। उन्हें छोड़ने के बाद में बाकी सवारियां भी बिठा सकते थे। वह खूबसूरत और नरम दिल इंसान था, और अब रोज ही उसके साथ सफर करता, और वो बच्चों के छुट्टी के वक्त घर भी पहुंच जाती थी। उसका साहब उससे अब कुछ बातें भी करने लगा था। जब कोई आपको सुनने वाला हो तो आप अपने गम भी बयां करने लगते हैं। अब इस सफर में उन लोगों की अच्छी बातचीत होने लगी। सफर भी अच्छा गुजर जाता, और उसे भी एक जाना पहचाना सा शख्स मिल गया था। एक दिन उसने उनसे पूछा कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि एक लड़की देखी थी, उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे इसके बाद जिंदगी ने ऐसे मोड़ दिखाए कि वक्त ना मिला कि उसे ढूंढ सकता। अपने झमेले में वो लड़की कहीं खो गई। वो किस्मत की मारी थी, पता नहीं किस हाल में होगी। उसने कहा वो अगले दिन उसकी तस्वीर उसे जरूर दिखाएगा। सुहाना को अगले दिन का इंतजार था। उसे उस लड़की की किस्मत पर तरस आ रहा था जिससे कोई 7 साल से मोहब्बत करता था और उसके खातिर शादी भी नहीं की थी।
और ऐसी मोहब्बत का इस लड़की को कुछ अता पता भी नहीं और उस लड़की को मालूम भी नहीं था कि ऐसी मोहब्बत थी। हर दिन की तरह वो बच्चों को स्कूल छोड़कर जब साहब को लेने गई है तो वह उसी जगह खड़ा था। उसे देखते गाड़ी की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाकर सुहाना ने उससे कहा, मुझे दिखाओ कौन लड़की है। वो उसने जेब से तस्वीर निकाली और उसे दिखाई। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो शख्स उसकी ही तस्वीर उसे दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब वो कैद में थी। पता नहीं कैसे उसने वो तस्वीर ली थी। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। उसने कहा, ध्यान से चलाओ, लेकिन वो उसे क्या बताती कि वो किस सोच में है। वो आदमी उसे बता रहा था कि 7 साल पहले वो एक गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से कहा कि वो इस दलदल से निकलेगा और उस मासूम लड़की को भी निकालेगा। वो वहाँ मौजूद लोगों को नशे का आदी बना देता था, लेकिन उस लड़की के साथ में यह जुल्म नहीं कर सका। वो महसूस यही करवाता था कि उसे नशा दे दिया है, लेकिन 1-2 बार शुरुआत में यह जुल्म नहीं करते वक्त उसके हाथ कांपने लगे थे। उसे पता चल गया था कि उसे उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। उस आदमी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इस गैंग की मालूमात पुलिस के ईमानदार ऑफिसर को दी और वो गवाह बन गया। लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ से वो लोग फरार हो चुके थे। एक गैंग का आदमी जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुका था। तब उसे एहसास हुआ कि वो उस लड़की को भी खो चुका था। फिर उसे याद आया कि एक बार उस लड़की ने अपने पिता का नाम और घर का एड्रेस भी बताया था। वो पूछता पूछता वहाँ पहुँचा तो पता चला कि उस लड़की के पिता उसकी जुदाई में मर गए और उस लड़की की माँ और उस लड़की को खानदान वालों ने निकाल दिया। तब उसे पता चला कि जिसके कहने पे कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा किया था वह उस लड़की का कजन था जो उससे शादी करना चाहता था। वो मायूस होकर वापस लौट आया। उस लड़के ने मास्टर किया था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कुछ बुरी संगत उसे बुरे रास्ते तक ले गई। वो अब जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। फिर किस्मत ने साथ दिया और उसे बैंक में जॉब मिल गई। 2 बहनें थी, उनकी शादी कर दी। उसकी माँ तो उसे छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी थी। उसके बाप ने सारी उम्र उसे और उसकी बहनों को ताने दिए थे कि तुम लोग उस माँ की औलाद हो जो अपने बच्चों को छोड़ गई किसी और के लिए। सुहाना सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। किस्मत उसे किस मोड़ पर ले आई थी। उसने कहा, अजीत से मुझे नहीं पता था। मेरी तकलीफें मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए ही आती रहीं। मैं इसलिए बदकिस्मत रही कि तुमसे किस्मत मिलवा दे। उसने हैरानी से सुहाना के मुंह से अपना नाम सुना तो हैरान रह गया और बोला कि तुम सुहाना हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने उसे सब कुछ बता दिया। उस दिन सुहाना अकेली नहीं रो रही थी, उसके साथ रोने वाला कोई और भी था। एक शख्स उसके गम में शामिल था। उसकी किस्मत बदल चुकी थी। अजीत ने सब कुछ जानने के बाद भी सुहाना से शादी कर ली। उसके बच्चों को भी अपना लिया। सुहाना ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। अजीत उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। उसकी बहनें उन लोगों से कभी कभार मिलने आती। सुहाना का बहुत ख्याल रखती थी। अजीत से शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसके बच्चे उससे ज्यादा अजीत के करीब थे। रात को सारे दिन की बातें अपने पापा को बताते। अजीत भी उनकी छोटी सी छोटी बात भी ऐसे सुनता जैसे दुनिया का और कोई जरूरी काम नहीं। सुहाना की शिकायतें लगाते। अजीत जब डांटता तो कहते, पापा डांटने को तो नहीं कहा था। बच्चों ने उनकी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। मोहब्बत ने सुहाना की जिंदगी की बुरी यादों को भुलाने में मदद की। वो शुक्रगुजार है अपनी किस्मत की। ऐसी मोहब्बत कौन करता है किसी से जैसी सुहाना का पति उससे करता है। दोस्तों, सच्चा प्यार अगर किसी सही व्यक्ति से हुआ है तो वह जिंदगी को जन्नत बना देता है। जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है। आपका अजीत के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी को सुने। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।